हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीएस लर्निंग पॉइंट। मैं संतोष आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ये एक्सरसाइज 2 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कशन करेंगे स्पेशली। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो पहला वाला क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर दिया है, ये वाला 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन का नंबर जो दिया है उसको आप कौन सी नंबर में एक्सप्रेस करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करने के लिए दिया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप कौन सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं आपको ट्री मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर जो इजीएस्ट वे है, और आपका नीचे नीचे करके भी आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन के ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 140। सॉल्यूशन क्या है? हम 140 को पहले इस तरह से लिख देंगे, और उसका ट्री मेथड क्या है ना, 2 और एक है 70। 270 जा 140, तो 2 हो गया एक प्राइम नंबर, तो इसीलिए उसका छोड़ देंगे। 70 को फिर से ये वाला एक कंपोजिट नंबर है, उसको फिर से स्प्लिट कर देना है। 2 इंटू 35, 235 जा 70, और 35 को वैसे ही कर देना है। 5 7 जा 35। तो ये वाला देखिए, 2 2 5 7 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। तो इसीलिए आपको ये वाला लिख देना है। 140 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो हम उसका वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर होता है या नहीं, 140 आता है या नहीं। तो देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो ये वाला है 140, ये वाला भी 140 हो गया। लेकिन 140 को हमने ये जो 2257 लिखा है प्रोडक्ट के हिसाब से, ये ऑल आर द प्राइम फैक्टर, all are the prime factors or prime numbers. So 140 are splitted into the prime factors, product of its prime factors. तो इस तरह से आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन लिया है, 5 का सोल्यूशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 1 या 2 का कर दूँगा, बाकी का स्प्लिटिंग आप करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी कर देता हूँ। 156 दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन है 156। तो 156 सोल्यूशन क्या करते हैं, लिख देते हैं 156। 156 का सोल्यूशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 156। तो 156 को ये 6 है, तो 2 डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देने पर 2 7 जा 14, 2 8 जा 56, तो 2 इंटू 78 हो गया 156। तो 78 में 8 है, तो इसीलिए 2 का डिविजिबल है, तो 2 इंटू 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो 2 इंटू 39 हो गया 78। इसी तरह से 39 को स्प्लिट कर देना है। 9 3 प्लस 9 12 है, तो 3 डिविजिबल है, तो 3 इंटू 13, 3 13 जा 13 3 जा 39, तो 13 3 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर, सो ये यहाँ पर और स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो इसी तरह से आप मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ ना, 156 इज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स द प्राइम फैक्टर्स। कौन सा नंबर आया है? पहला वाला है 2, सेकंड वाला है 2, थर्ड है 3, और फोर्थ है 13। तो ये से 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये वाला है एक्सप्रेस हो गया। इसी तरह से और बाकी का नंबर आप भी कर सकते हैं, ये बाकी का नंबर मैं नहीं करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपका कौन सा क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले आप जो नंबर दिया है उसी दो नंबर का
एलसीएम निकालना है, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद आपको उसका वेरीफाई भी करना है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 तीनों स्टेप में होगा। पहले एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना है और उसके बाद उसका वेरीफाई करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 26 एंड 91, ये वाला है पहला वाला क्वेश्चन। तो 26 एंड 91 आर द टू नंबर्स। 26 एंड 91 आर द टू नंबर्स। तो पहले जब सॉल्यूशन करते हैं तो पहले 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपका प्राइम फैक्टर यूज कर सकते हैं, और भी मेथड से। मैंने इजीएस्ट वे निकालना है तो मैंने 26 एंड 91 का एचसीएफ निकाल देना है, एचसीएफ और एलसीएम। 26 और 91 ये दोनों का कॉमन फैक्टर है 13। तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो 2 और 7 आ गया तो और भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इजिकल टू कॉमन फैक्टर हो गया 13। सो एलसीएम इजिकल टू 13 इंटू 2 इंटू 7 इजिकल टू 13 2 जा 26, 26 7 जा 26 7 जा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 7 जा 42, 4 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 182। तो आपका इजीएस्ट वे क्या था ना, 26 और 91 को मैंने एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर है 13, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो 2 और 7 आ गया तो और उसका कॉमन फैक्टर नहीं जाएगा, दोनों है प्राइम नंबर्स, तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो उसके बाद एचसीएफ क्या हो गया ना, कॉमन फैक्टर इजिकल टू 13 और एलसीएम इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, दैट मीन्स 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 2 जा 26, 26 7 जा 182, 7 6 जा 42, 2 लग गया 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 हो गया 18। तो ये हो गया एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182। एचसीएफ और एलसीएम निकलने के बाद उसको क्या करना है ना, उसका वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई क्या है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलते हैं वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये था वेरिफिकेशन। तो इसके जगह हम लिख देते हैं एलसीएम का वैल्यू है 182 और एचसीएफ का वैल्यू है 13। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था ना, 26 इंटू 91। तो दोनों का मिलाओ तो एलएचएस और आरएचएस क्या क्या आता है, 182 इंटू 13। तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई कर देने पर कितना आता है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 182 इंटू 13, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, 2 रख ले 10, 13 1 जा 13 प्लस 10, 13 प्लस 10 23। तो 2366 मल्टीप्लिकेशन हो गया, 182 इंटू 13 हो गया 2366। उसी तरह से 26 इंटू 91 ये भी कितना आता है, 26 इंटू 91। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5, 9 2 जा 18 प्लस 5, 6 6 3 2 2 3 6 6। यहाँ पर देखिए तो एलएचएस जितना आरएचएस भी वही 2366, ये भी 2366। तो ये हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाई, तो आपको ये वाला लिखना है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो इट इज वेरीफाई दैट। हेंस में लिख देना है, hence HCF is equal to 13, LCM is equal to 182, and it is verify that
LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये वाला हैंस में आपको ये लिख देना है। तो ये हो गया वेरीफाई। तो पहले क्वेश्चन जो भी आएगा 2 नंबर देगा, उसी 2 नंबर को आपको पहले उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है, उसके बाद उसका वेरीफाई करना है। तो बाकी 2 जो क्वेश्चन है आपको 2 क्वेश्चन भी करना है आपको, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी नंबर से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है ना, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पर मेथड दिया है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसलिए आपको कोई और तरीका और कोई अदर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो ये तीनों नंबर को लेके हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन क्या है, पहला वाला है 12। तो 12 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका डिराइव कर देना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे निकालना है, यहाँ पर 12 ले लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो कौन सा नंबर आया, 2 2 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद आता है 15। 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकाल देना है। 15 3 5 जा 15, तो 3 इंटू 5। उसके बाद आता है 21। 21 का प्राइम फैक्टर क्या आता है, 3 7 जा 21, तो 3 इंटू 7। तो तीनों एज वाला नंबर है, तीनों नंबर ले लिया। तीनों नंबर में आपका प्राइम फैक्टर भी निकाल दिया। प्राइम फैक्टर निकाल देने के बाद उसका नंबर आता है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर तीनों में आएगा। सो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है, सिर्फ लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ कौन सा है, 12, 15 एंड 21 इजकल टू कौन सा है ना, 3 सिर्फ है, यह है 3, यहाँ पर है 3, ये 3 3 3, ये 3 सिर्फ तीनों में है, तो 3 है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा आया ना, 3 आया। सो एचसीएफ इजिकल टू 3, कॉमन फैक्टर 3 है तो एचसीएफ इजिकल टू 3। उसी तरह एलसीएम इजिकल टू ऑल नंबर्स, कॉमन फैक्टर 3, 2 कितना है 2, 5 कितना है 1 और 7, सभी नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 64 7 जा 67 जा 42 और 4 20। तो ये हो गया एलसीएम इजिकल टू 420। एचसीएफ कितना था 3, एलसीएम हो गया 420। तो तीनों नंबर अगर ले लेते हैं 12, 15 और 21, इन तीनों नंबर का एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम होगा 420। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, तो उसके बाद हेंस लिख देते हैं, हेंस एचसीएफ इजिकल टू 3 एंड एलसीएम इजिकल टू 420। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ लिखते हैं 3 और एलसीएम इजिकल टू 420। तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पहला क्वेश्चन था, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आपको प्राइम फैक्टर निकाल देना है ये तीनों का, उस तीनों के बाद उसका एचसीएफ कॉमन फैक्टर होगा क्या ना 3, तो कॉमन फैक्टर जो 3 है उसका एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम इजिकल टू कौन सा आएगा ना, ऑल दी नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स, बट तो इसलिए एलसीएम हो गया 420। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। ये था आज का टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का डिस्कशन। अगर आपका कौन सा नंबर अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको पूछ सकते हैं और रिप्लाई भी दे सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।